जैसा वादा किया हूँ ना, एक एक चैप्टर का पीडीएफ दे दूंगा और तुम्हें भी सौगंध है तुम्हारे माँ बाप की। अगर तुमने एक एक चैप्टर नहीं किया ना बारीकी तरीके से तो यार उम्मीद छोड़ देना यार। 35 में 35 नंबर लेकर आना है, सिंपल सा बात है ऑब्जेक्टिव में, इतना याद रखना, ठीक है। तो हम लोग सवाल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं। एंड एक और चीज़ बोलूँगा, हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप पे पैशन रखना, अपने आप में विश्वास रखना। अगर आपको खुद पे विश्वास हो गया ना तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। यहाँ पर समझ में आ गया। आराम से करेंगे, बिल्कुल जोश के साथ करेंगे और चीज़ें बिल्कुल तरीके से ख़त्म करेंगे, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहला सवाल, आर दूरी से अविलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है किसके मेरे भाई? आर के पावर 2 माइनस में, याद रख लेना, ठीक है। चलो कलर चेंज कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिख रहा है, और कलर चेंज कर दूँ। चलो इसको कर लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल भी मत हबड़ाना, ठीक है, बिल्कुल भी मत हबड़ाना मेरे भाई। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं और तीसरे नंबर का सवाल है मेरे भाई कि धातुएं का पैरविद्युतांक होता है। तो धातुएं का पैरविद्युतांक जो होता है, पैरविद्युतांक जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? वो अनंत पर होता है, इन्फिनिटी पे होता है। अच्छे से याद रखना, किस पे? इन्फिनिटी यानी अनंत पे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा नंबर का सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 4 नंबर का आपका सवाल है। कूलम्ब बल होता है, कूलम्ब बल होता है, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, आप देख लो। कूलम्ब बल होता है मेरे भाई, देखो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। एक कूलम्ब का जो बल है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन याद हो गया होगा। एक एक चीज़ को जब आप पकड़ के करोगे ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मेरे को 12 मिनट 14 मिनट दो, 10 मिनट दो ऑब्जेक्टिव के लिए, आपकी ऑब्जेक्टिव स्मूथ कर दूंगा। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी 2 आवेश है मान लो और उसके बीच में 2 दूरी है, उसको बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो उसके लगने वाला जो बल है मेरे भाई वो 1/4 गुना हो जाता है, 1/4 गुणा हो जाता है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 1/4 ऐसे भी लिखा आता है, तो कन्फ्यूजन में मत रहना, कन्फ्यूजन में मत रहना, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छे तरीके से जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे ना, 5 से 7 मिनट 10 मिनट केंद्रित करके पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो टाइम बढ़ते बढ़ते 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब विद्युत आवेशी के बीच लगने वाला जो बल है वो दिया गया था कूलम्ब के नियम से। किसके नियम से? कूलम्ब के नियम से विद्युत आवेशी के बीच में लगने वाला बल दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका ऑप्शन बिल्कुल सही अच्छे तरह याद हो गया होगा, कूलम्ब के नियम से। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई, जो कि 7 नंबर का आपका सवाल है, ठीक है। इधर मैं ले रखा हूँ तो कनेक्टेड है तो इधर भी मेरे को देखना पड़ता है, ठीक है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान क्या होगा? इसमें आपका Q का मान पूछा है, तो Q का मान मेरे भाई इसमें क्या हो जाएगा? माइनस में Q/4 हो जाता है। माइनस में Q/4 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। एंड अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 8वां नंबर का सवाल है मेरे भाई, ठीक है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, वो केवल विद्युत क्षेत्र है। केवल विद्युत क्षेत्र ऐसा है
जो कि एक स्थिर आवेश को उत्पन्न कर सकता है। याद रहेगा ना? बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा भैया, क्यों आप टेंशन ले रहे हो, हम लोग याद कर रहे हैं ना। अब बताओ, दैट्स गुड, यही आपका अप्रोच होना चाहिए मेरे प्रति। विद्युत क्षेत्र ई और विभव के भी के बीच में जो संबंध होता है, याद रखना, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है ना, ई बराबर क्या होता है, माइनस के डी वी अपन क्या होता है, डी एक्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ ए अच्छे से याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा होगा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, तो बिल्कुल भी मेरे भाई ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है। अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है कि साबुन के एक बुलबुले की जो अवश्य की जाती है तो उसका जो त्रिज्या है ना मेरे भाई वो क्या होता है। तो सिंपल सा बात है यार कि जब साबुन बुलबुला करेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 10 नंबर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। 4 गो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, तुम्हारे सामने मेरे भाई। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है पूछ रहा है। इसका तो संभव होता है, इसका नहीं होता। 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 है ना। तो इस आवेश का जो अस्तित्व होता है वो संभव नहीं होता। चलो क्लियर हो गया, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्टता द्वारा मापा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरे भाई वो मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। तो हम लोग ऊर्जा को किससे मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापते हैं। चलो तो वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। ऊर्जा को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, याद रहेगा। चलो अगला सवाल, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो तीव्रता कैसी होगी। तो सिंपल सा बात है यार, डी नंबर का ऑप्शन रट लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो लिख के भी बता दिया, ठीक है। चलो लिख के भी बता दिया मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 14 नंबर का सवाल है। अभी तक आप ऐप पे नहीं गए हो यार, ऐप डाउनलोड कर लो अपना MK, बहुत सारी चीज़ें फ्री में, आप जाकर हर चैप्टर का डेमो ले लो। किसी अचानक पदार्थ के गोले को आवेश दोनों पर वह विरूपित होता है। देखो आवेश दोनों पर वह विरूपित होता है, विपरीत होता है, सॉरी। किसी अचानक पदार्थ के गोले का आवेश दोनों पर विपरीत होता है। तो विपरीत होता है मेरे भाई वो, देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है भाई। इसमें इस क्वेश्चन को साफ खत्म करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी नहीं है आज तक, ठीक है। ये क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है और इस क्वेश्चन को भाई टाइपिस्ट द्वारा डाल दिया गया है। मैंने बोला था नहीं डालने के लिए, चलो कोई बात नहीं। ए नॉट का जो विमान होता है ना, ये क्या होता है। चलो ये तो सवाल हर किसी को आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि M1L3T4A2 अच्छे से याद रहना चाहिए। पहले माइनस में 13 और फिर 42, इतना याद रख लो, ट्रिक से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 16 नंबर का आपका सवाल है मेरे भाई कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है तो उनके त्वरण का जो अनुपात होगा, तो उनके त्वरण का जो अनुपात होता है मेरे भाई क्या होता है, MP/ME होता है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। चलो याद हो गया, आगे बढ़ते, याद करते हुए चलेंगे ना यार। हम लोग समय क्यों अपना लगा रहे हैं बताओ, याद करने के लिए ही तो लगा रहे हैं ना। विद्युत द्विगुण आगुण का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक तो होता है भाई C/M होता है, C/M होता है। अच्छे से याद रख लेना, किसका, विद्युत आगुण का। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 18 नंबर का सवाल है। एक पृथकृत चालक गोले की कुछ आवेशी दिया जाता है तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा घटता है। इसका जो द्रव्यमान है हमेशा क्या होता है, घटता है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना। चलो किसी माध्यम की अपेक्षित अपैर्भुतता जो होती है वो बराबर होती है, किसी माध्यम की अपेक्षित अपैर्भुतता बराबर होती है, याद रखना। किसी माध्यम की बात कर रहा है तो E/E0 होता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 20 नंबर का सवाल है। और एक कूलाम्ब आवेश कितने के बराबर होता है, चलो बता दो कितने के बराबर होता है मेरे भाई। तो कितने के बराबर होता है, 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है, याद रहेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, चलो पहला नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है और पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी बना रहा हूँ वीडियोस,
है ना। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है मेरे भाई, तो विद्युत तीव्रता जो है एक सदिश राशि के अंदर आता है, ठीक है। और बाकी धारिता और आवेश तो नहीं है, और इनमें से कोई भी नहीं है तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगले सवाल देखो 22 नंबर के सवाल है कि 1/4 का मान होता है, 1/4 का मान पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सा बात है यार, 1/4 का मान आपको बताना है। चलो 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना, ठीक है। ये फिजिक्स के अंदर सवाल इसी तरह से पूछ देता है। चलो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, भी याद रखना। आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है 80, याद रख लेना, है ना, क्लोज ब्रैकेट। इस तरह से याद रखते हो ना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ई नॉट का मान होता है मेरे भाई, यहाँ पर E0 दे दिया है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ई नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा ए, 8 गुणे 2 5 गुणे 10 के पावर 12, ठीक है। देख रहे हो पसीना कितना निकल रहा है, इसलिए मैं आप लोग की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ कि अब जल्दी से ख़त्म कर दूँ। अगला, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, तो जो विद्युत तीव्रता होती है वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर तुम्हें बी दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी दिख रहा है। लाइक करो यार, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से अपने आप को उसके पास प्रेजेंट करो जो है तुम्हारा, ठीक है, जल्दी प्रेजेंट करो। आवेश का पृष्ठ घनत्व SI का मात्रक होता है, तो Q/A होता है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ए नंबर का दिख रहा है। बिल्कुल भी जोश खत्म हो गया, बहुत गर्मी है ना। तो आप अपना प्रेजेंटिंग लगाओ इसी बहाने लिंक भेजकर, है ना, शायद तुम्हारा नंबर लग जाए। 27 नंबर का देखो, 27 नंबर का है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो। चलो क्लियर है। अगला सवाल है जो कि 28 नंबर का सवाल है कि विद्युत शीतलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शीतलता का ऐसे मात्रक होता है, लिख दूं या ऑप्शन ही मार देता हूँ। चलो पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा, पहला नंबर का ऑप्शन। और अगले सवाल के ऊपर हम बढ़ते हैं जो कि 29 नंबर का सवाल है और एक और 30 नंबर का सवाल है, ठीक है। देखो, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे भाई 6.25 गुणे 10 के पावर 18 होती है। बिल्कुल भी क्लियर है। चलो बिल्कुल भी क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 30 नंबर का सवाल है हमारा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक पर आवेश होता है या आवेशित होती है तो 6.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉनिक पर आवेश होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपना MK, बहुत आपको हेल्प करेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको देगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।